वेलकम बैक टू मिशन केमिस्ट्री। आज हम 9th क्लास की सीरीज में लास्ट पार्ट फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ये चैप्टर आपकी बुक में चैप्टर नंबर 4 है, क्योंकि अब नए सिलेबस के हिसाब से सारे चैप्टर अलग अलग जगह पे हैं। इट्स नॉट लाइक के फिजिक्स लास्ट पोर्शन है, केमिस्ट्री बीच में है, बायोलॉजी फर्स्ट में है, जैसे कि पहले था। अब सारे पोर्शन अल्टरनेटिवली और डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो सबसे पहले जानते हैं कि मोशन क्या होता है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस थिंग, उसको बोला जाता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कार मूव कर रही है सड़क पे, फैन चल रहा है और ये चौक है, ये चौक मेरे इस हैंड में है, तो मैंने इस चौक को उठा के इस हैंड में किया। तो अब चौक की जो पोजीशन है इधर से इधर आई, तो जब तक ये चौक को मैं इधर से इधर या इधर से इधर लेके जा रही हूँ, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि जो चौक है वो स्पेस में मोशन में है। तो ये है मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह हो विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट, उसको बोला जाता है मोशन। अब ये मोशन जो है कितने प्रकार के होते हैं। मोशन वैसे तो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। पर आपके सिलेबस में हम बात करेंगे लीनियर मोशन। जो लीनियर मोशन है इसको और क्या बोला जाता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम करेंगे उस मोशन की स्टडी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कार। कोई कार पॉइंट ए से शुरू होती है और जाती है पॉइंट बी तक। तो ए से बी तक जाने के लिए जितना वो ट्रेवल करती है तब तक को, अब कार के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, पॉइंट बी। कहां से स्टार्ट हुई, पॉइंट ए से स्टार्ट हुई। तो कार ने जितना ये मूव किया अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए, जितना ट्रेवल किया, उस तब तक बोला जाता है कि उस चीज को बोला जाता है द कार वॉज इन मोशन। या एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक एथलीट है, उसने 0 से शुरू किया, फिर वो गया ए पे, ए से उसने कहां पे मूव किया, बी तक रन किया। अब मान लो इसका क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं किलोमीटर्स के, उसने कितना रन किया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ए पे आ गया 3 किलोमीटर, देन 4 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर एंड लास्ट बी पे आ गया 6 किलोमीटर। अब जो एथलीट है वो 0 से शुरू हुआ, चलो इसको एथलीट बना लेते हैं। ये एथलीट 0 से शुरू हुआ, इसने बी तक गया, बीच में ये ए पे गया, फिर बी पे गया। तो इतना जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये जो मैंने डिस्टेंस वर्ड बोला है इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, कि इसने 0 से ए से बी तक अपनी क्या की, पोजीशन चेंज की। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन एक रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट चेंज करता है, उसको बोला जाता है मोशन। और जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है उसको बोला जाता है लीनियर मोशन। ये तो हो गया मोशन की डेफिनेशन। अब मैंने बोला कि पोजीशन चेंज करता है। पोजीशन किस तरफ चेंज करता है, राइट में, लेफ्ट में, बैक में, आगे में, उस चीज को बोला जाता है कि मोशन की डायरेक्शन भी होती है, कि किस डायरेक्शन में वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। जैसे अब अगर मैं बोलूं कि ये जो एथलीट है 0 से ए तक गया, हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, बी है, तो ये 0 से ए तक गया, ए से कहां गया, बी तक गया। तो अब ये रेफरेंस पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया, राइट। अगर ए से वो क्या आ गया, वापस आ गया 0 तक,
जीरो से फिर कहाँ चला गया, पीछे की तरफ चला गया। तो अब रेफरेंस पॉइंट क्या है, बी। अब रेफरेंस से वो उल्ट डायरेक्शन में जा रहा है, बैक डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये मोशन की जब हम स्टडी करते हैं, किसी भी टाइप का मोशन स्टडी करते हैं, उसमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम इनकी और टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। बट धीरे धीरे पहले हम थोड़ी डेफिनेशंस और थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। अब क्लियर हुआ पोजीशन एंड डायरेक्शन। अब ये तो पता चला कि ये एथलीट जो है जीरो से ए तक गया, ए से बी तक गया, फिर वापस भी आया। अब एक्चुअल में इसने कितना ट्रेवल किया। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब हम उसने अपनी पोजीशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चेंज की, उसको मेजर करते हैं, वो करते हैं दो क्वांटिटी से। वो कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो जैसे कि हमने देखा कि एक एथलीट था, वो ए पॉइंट से, पॉइंट जीरो से शुरू होके पॉइंट ए तक जाता है, फिर पॉइंट ए से कहाँ जाता है, पॉइंट बी तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। अब एथलीट क्या है, अब अगर देखें कि एथलीट पहले 0 से 3 किलोमीटर तक ए तक गया, राइट। अब वो 0 से 3 किलोमीटर तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, फिर आगे 3 किलोमीटर से लेके 6 किलोमीटर तक, मान लो वो 2 किलोमीटर उसने और ट्रेवल किया सेम ही डायरेक्शन में। तो इसने टोटल कितने किलोमीटर कवर कर लिया, 3 + 2 कितना हुआ, 5 किलोमीटर। और इसकी डायरेक्शन क्या रही, फॉरवर्ड, क्योंकि ये ए 0 से बी तक ही जा रहा है या फिर ओ से बी तक ही जा रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो एथलीट है, ये 3 किलोमीटर तो गया आगे, या फिर यहाँ पे 5 कर लेते हैं, ये 5 किलोमीटर गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर 3 किलोमीटर आ गया वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब बताओ कि इसने टोटल कितना ट्रेवल किया, फॉरवर्ड में किया 5 किलोमीटर, बैकवर्ड में किया 3 किलोमीटर। तो इसने टोटल कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, 5 + 3 = 8 किलोमीटर, राइट। तो द क्वांटिटी दैट मेजर्स द टोटल travel by the object is called distance. Distance क्या है, the all over path या फिर whole path covered by an object is called distance. इसमें देखो डायरेक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है, आइदर ये यहां से सीधा ही जा रहा है या फिर यहां से घूम घुमा के जा रहा है, कोई मैटर नहीं करता। बट इसने 0 से ए तक 5 किलोमीटर, फिर वापस 3 किलोमीटर, तो इसने टोटल कितना कवर किया, टोटल पाथ कितना कवर किया, 8 किलोमीटर। तो द क्वांटिटी दैट कवर्स द टोटल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो इसका मतलब डिस्टेंस में क्या आता है, डिस्टेंस में आता है टोटल पाथ कवर्ड। उसकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती, मतलब डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती, चाहे वो सीधा जा रहा है, चाहे उल्टा जा रहा है, चाहे घूम के जा रहा है, बट उसने टोटल कितना ट्रेवल किया, 8 किलोमीटर। जैसे कि कोई गाड़ी है, गाड़ी कहाँ से जाती है, दिल्ली से नोएडा जाती है, नोएडा से फिर वापस दिल्ली ही आती है, तो उसका टोटल कवर कितना होगा, जितना उसने दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली तक का कवर किया। अब दूसरी क्वांटिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे 0 से ए तक एथलीट गया 5 किलोमीटर, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट वापिस किस में आ गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में ही 3 किलोमीटर आ गया।
तो अब उसने कितना पाथ कवर किया, तो एक्चुअल में उसने 5 किलोमीटर फॉरवर्ड में किया, 3 किलोमीटर बैकवर्ड में किया, तो अल्टीमेटली वो किस पोजीशन पे आ गया, 0 पोजीशन पे आ गया, अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो उसने कितना शॉर्टेस्ट पाथ या फिर उसने कितना एक्चुअल पाथ कवर किया, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो द क्वांटिटी विच डिफाइंस द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, इनकी डेफिनेशन जरूर आती है। तो डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब डिस्टेंस में क्या है, ना तो डायरेक्शन मैटर करती है, नो डायरेक्शन। इसमें क्या मैटर करती है, डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि वो फॉरवर्ड में गया फिर बैकवर्ड में आया, इसीलिए उसका जो एक्चुअल पाथ कितना कवर हुआ, 2 किलोमीटर ही हुआ। तो इसमें क्या होती है, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट में होती है। नो डायरेक्शन, नो मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन है तो उसने कितना मेजर किया है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड तो डेफिनेटली होगा। तो ये है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, उन क्वांटिटीज को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। ये फिजिक्स का बहुत ही बेसिक और स्टार्ट ऑफ द फिजिक्स है। बड़ी क्लासेस में जाके सबसे पहला जो चैप्टर आता है उसमें आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को ही लर्न करोगे। अभी से सीख लोगे तो आगे एग्जांपल जाएंगी, इजी रहेगा। तो जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, उन क्वांटिटीज को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं होता, उनको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनते हैं कि वो आपको क्या देंगे, अमंग ऑल ऑफ देम विच इज द वेक्टर क्वांटिटी, या फिर डिस्टेंस इज वेक्टर और स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर और स्केलर। और अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स और करना हुआ तो वो आपको एक एग्जांपल देके क्वेश्चन पूछेंगे कि एक आदमी है या एक कार है, इतने से इतना उसने कवर किया, ये उसकी डायरेक्शन थी, तो अल्टीमेटली उसने कितना पाथ कवर किया और वो कौन सी क्वांटिटी है। किसी भी वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय द एथलीट या फिर एन ऑब्जेक्ट। यहां से हमें पता चला कि डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट। दिस डिफरेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट्स नोट किए जा सकते हैं, आप नोट कर लो। और विद एन एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल पता है तो आप आंसर खुद बना के आ सकते हो, जस्ट टू रिमेंबर वेक्टर एंड स्केलर। इसके बाद बात करते हैं हम स्पीड एंड वेलोसिटी, वो क्या होती है। तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। जैसे अगर फिर से दोबारा से एक एग्जांपल देखते हैं, ए से बी तक जो पाथ है, ए को मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन एंड बी को मान लेते हैं फाइनल पोजीशन। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। के इनिशियल से के फाइनल पोजीशन से टोटल उसने जितना स्टार्टिंग से लेके एंड तक फाइनल से इनिशियल को कम कर देंगे, जितना उसने पाथ कवर किया, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ के ए से बी तक, वो इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल उसने टोटल कितना कवर किया। अब मान लो कि कोई कार है, वो पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है, राइट, एंड दूसरे 3 घंटे में वो क्या करती है,
40 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? डायरेक्शन चाहे कोई भी है, फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, डज नॉट मैटर। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 40 प्लस 60, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 100 किलोमीटर। उसको टोटल टाइम कितना लग गया? 3 + 1 = 4 आवर्स, राइट। तो डिस्टेंस क्या होता है, सॉरी स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद टाइम, कि गिवन टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको बोलते हैं स्पीड। क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, स्पीड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, राइट। तो कितना हुआ ये स्पीड? कितनी हुई? 100 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हो गया? = 25 किलोमीटर पर आवर। इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड या फिर स्पीड। अब सुना होगा तुम लोगों ने कि जो भी कोई गाड़ियां हैं, गाड़ी को लेने से पहले हम क्या बात करते हैं कि कितनी एवरेज है, कि 20 किलोमीटर पर आवर चलती है, 60 की एवरेज देती है, 70 की एवरेज देती है, दैट इज दिस एवरेज स्पीड। तो कितनी स्पीड हुई? 25 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें क्या है, स्पीड में सबसे पहले तो कोई भी, जब हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं या फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी की बात करती हैं, तो यूनिट्स आर द मस्ट। अगर आप फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल करके आते हो, यूनिट्स नहीं लिखते हो, तो आपके आधे नंबर वैसे ही कट जाएंगे। तो यूनिट्स को याद रखना है कि डिस्टेंस किस यूनिट में है, टाइम किस यूनिट में है, और फिर डिस्टेंस के यूनिट क्या बने, स्पीड के यूनिट क्या बने। अब डिस्टेंस क्या है? किलोमीटर आवर, तो स्पीड क्या हुई? एवरेज स्पीड क्या हुई? किलोमीटर पर आवर। अब इसमें क्या है, डायरेक्शन तो मैटर नहीं करती। अब चाहे वो कार दिल्ली से नोएडा गई, नोएडा से वापस दिल्ली आई, फिर नोएडा से होते नोएडा से जाने तक बीच में कुछ और आया, गाजियाबाद आया या कुछ भी आया, तो वो गाजियाबाद से होके हुए दिल्ली गई, कोई भी उसने ट्रेवल किया, दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, उसको बोला जाता है स्पीड। अब इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, तो ये क्या हुई, कौन सी क्वांटिटी हुई? स्केलर और वेक्टर। स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डिस्टेंस, इसमें क्या नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ये फॉर्मूलाज फिजिक्स में आपको फॉर्मूलाज ही याद करने हैं, फॉर्मूलाज एंड यूनिट। कहीं भी कोई भी फॉर्मूला आता है तो अपनी कॉपी में या फिर अपने पास एक नोटिस, आप एक नोट्स बना लो जिसपे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के। लास्ट में जब एग्जाम आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हमें पूरा पढ़ा नहीं जाता, तो हम मेन क्या करते हैं, फॉर्मूलाज देख के अपना न्यूमेरिकल तो एटलीस्ट सॉल्व करके आ सकते हैं। तो दूसरा क्या है, डिस्टेंस, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इसको कैसे देखेंगे? मान लो कि कोई पर्सन ए से बी तक जा रहा है, उसने विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, मान लो ए से बी तक जाना है, तो उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया? 10 मीटर। फिर वो ए से वापिस बी से वापिस आ गया 5 मीटर बैकवर्ड। तो अब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? फॉरवर्ड में वो कितना गया था? 10, राइट। बैकवर्ड में कितना आ गया? 5। तो उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? यहां पे डिस्टेंस ने डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल उसकी 10 - 5। अब मान लो उसका उसमें टाइम कितना लगा? मान लो 2 सेकेंड्स लग गए, ठीक है। तो टोटल टाइम तो उसको कितना लगा? 2 सेकेंड।
उसकी पूरी डिस्प्लेसमेंट, उसने पाथ कितना कवर करा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो वेलोसिटी क्या रहेगी, 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जार 4, कितना आया 2.5 किलोमीटर, 5 मीटर, सॉरी यहाँ पे हमने मीटर लिया है, तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये है टू क्वांटिटीज, टू फिजिकल क्वांटिटीज, स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा क्या है, वेलोसिटी क्या है, इसमें देखो हमने क्या देखा, डायरेक्शन भी देखी कि पहले फॉरवर्ड में गया फिर बैकवर्ड में आया। तो वेलोसिटी में क्या होती है, डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर में क्या, स्पीड में क्या है, डायरेक्शन नहीं होती, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। एंड अब आती है बारी यूनिट्स की। वैसे तो यूनिट्स जो होते हैं, जो अभी आपके लेवल पे जो यूनिट उन्होंने दिए हैं, मान लो यहाँ पे किलोमीटर में दिया, आपको भी किलोमीटर में निकालना है। अगर आवर्स में दिया है टाइम तो आपको आवर्स में ही निकालना है। यहाँ पे मीटर में दिया तो मीटर सेकंड में ही होएगा। तो अगर हम इसकी बात करें स्पीड और वेलोसिटी की, तो यूनिट्स क्या आएंगे, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। अब ये तो होते हैं यूनिट्स जो हमें दिए गए हैं। समटाइम्स क्या होता है, एक ऐसी यूनिट है, ऐसी यूनिट है जिससे क्या है कि जो यूनिट्स यूनिवर्सल हो जाते हैं, कि मान लो यहाँ पे स्पीड, गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, और बाहर कहीं देखें या फिर कहीं और देखें तो एवरेज उसकी जो यूनिट है बाइक की या गाड़ी की, इंडिया से बाहर देखें कहीं भी, वहां पे भी स्पीड को किन यूनिट्स में माना जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। तो ऐसी यूनिट जिस जो यूनिवर्सल होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जैसे कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि एक स्टैंडर्ड केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, वाटर का H2O ही रहेगा। वैसे ही फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, उनको बोला जाता है SI यूनिट्स। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके जो यूनिट होंगे वो SI यूनिट्स, वो यूनिवर्सल यूनिट्स होते हैं। बट हमें अगर तो पूछा गया कि SI यूनिट्स में निकालो तो हम निकालेंगे, अगर नहीं पूछा गया है तो हम जिस यूनिट में न्यूमेरिकल दिया है हम उसी यूनिट में निकाल के आ जाएंगे। तो ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में भी डिफरेंस आ जाता है। इनके बेसिस के ऊपर जितने न्यूमेरिकल कर सकते हो प्रैक्टिस, उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि फिजिक्स में डिफिनीशंस एंड न्यूमेरिकल्स ही हेल्प करेंगे अगर फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो। बट कॉन्सेप्ट्स आर मस्ट, पहले कॉन्सेप्ट। अब जो स्पीड है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। मतलब हमने देखा कि पहले 60 किलोमीटर 1 आवर में, फिर 20 किलोमीटर, डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो इस वजह से जो स्पीड होती है, स्पीड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फिगर। स्पीड हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, ना तो नेगेटिव रहेगी ना ही जीरो रहेगी। बट क्या वेलोसिटी भी पॉजिटिव ही रहेगी, या मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव ही रहेगी? इसको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने की कोशिश करते हैं विद एग्जांपल। अब कोई भी कार है, वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे एक डायरेक्शन में जा रही है। जब मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इसका मतलब है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे जा रही है। एक कार है, मान लो नॉर्थ की डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे जा रही है, और वो कार मान लो 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, और सडनली उसके ब्रेक लग जाते हैं। मतलब वो अपनी स्टार्टिंग की वेलोसिटी से किस पे आ गई, जीरो पे आ गई। तो दैट चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दूसरा, मान लो कि कोई बस है, वो खड़ी है, रेस्ट पे है, और उसने क्या किया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। ऑब्वियसली वो एक डायरेक्शन में मूव करेगी, लीनियर मोशन है तो जीरो से
उसने मान लो धीरे धीरे स्पीड पकड़ी 10 किलोमीटर, देन वो फाइनली अपनी नॉर्मल उस पे 60 किलोमीटर पर आवर पे चलने लग गई। तो 0 से उसकी जो स्पीड चेंज हुई, उसकी जो वेलोसिटी चेंज हुई, उसको क्या बोला जाता है विद द टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब हम गाड़ी में भी हमारी में क्या होता है, एक एक्सेलरेटर होता है और एक्सेलरेटर को हम दबा के रखते हैं ताकि गाड़ी का जो गाड़ी की नॉर्मल स्पीड है या फिर उसकी पोजीशन है उसको कंट्रोल किया जाए। तो ये होती है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो देखते हैं कि एक्सेलरेशन को पहले किससे डिफाइन किया जाता है, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब कोई भी मान लो, एक एग्जांपल फिर से वही लेते हैं, एग्जांपल मान लो कोई कार है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, वो अपनी रेस्ट पोजीशन से राइट डायरेक्शन में ए पॉइंट तक जाती है या फिर मूव करना शुरू करती है अपनी फाइनल वेलोसिटी से, जिसको हम बोल देते हैं v। कितना टाइम लेती है वो चलते हुए, टाइम t। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब बात करते हैं इसकी यूनिट्स की। अब वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड, जो इसके एसआई यूनिट्स हैं। तो क्या होगी, मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम, क्या होगा सेकंड में। तो अल्टीमेटली क्या बना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हुए एक्सेलरेशन के यूनिट्स। अब इसको करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे बात करते हैं, मान लो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 60 एंड इसको कितना टाइम लगा, दैट इज ऑल्सो 60 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल कितना है 60 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल कितना था 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 60। तो कितना हुआ, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 बाय 60। तो दीज आर द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था, मैंने आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बता दी। अगर कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल हो या टफ न्यूमेरिकल पूछने हो तो उसमें डिस्टेंस से भी शुरू कर सकते हैं कि एक गाड़ी ने इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर किया तो उसकी एक्सेलरेशन क्या थी। तो उसके लिए पहले आपको स्पीड निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालने के बाद आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे। तो यहाँ तक आपके चैप्टर का, मोशन चैप्टर का मेन पार्ट खत्म होता है। इसके बाद आपके बुक में दिए हुए हैं ग्राफ्स, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, उनके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो हम करेंगे, मैं ग्राफ तो आप खुद के लाओगे और खुद करके देखोगे, मैं यहाँ पे आपको उन ग्राफ्स के बेसिस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो प्रैक्टिस करेंगे हम। तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे ओनली प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस एंड ग्राफ से क्वेश्चन कैसे बनता है और न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। आज तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।